गंगातरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए तीसरे भाग में मृत्यु के ऊपर विचार करते हैं। मृत्यु क्या है? सारे संसार में मृत्यु शब्द एक बड़ा चकाचौंध करने वाला है और उस पर बड़ा हम संवेदनशील भी होते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये कोई संवेदनशील होने की का विषय नहीं है। मृत्यु शब्द कोई चकाचौंध करने वाला विषय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु जो है वस्त्रों की तरह से जैसे कपड़े हम उतार के दूसरे पहन लेते हैं, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा, ऐसे ही दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। बस यही मृत्यु है। और इस पर गहरा विचार करना होता है। और गहरा विचार क्या करना है कि मृत्यु किसकी है? मृत्यु शरीर की है या कि मृत्यु मेरी है? उस पर हाय हाय करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। उसके रहस्य को, मर्म को समझने की बात होती है। शास्त्रों में बताया गया है पाप और पुण्य दोनों हमारे शरीर के साथ साथ चले हुए हैं। पाप और पुण्य दोनों शरीर के साथ चले हुए हैं। शरीर के में जब पुण्य की प्रबलता होती है तब ये शरीर रहता है, और जब पाप की प्रबलता अधिक हो जाती है तब इस शरीर में से जीवात्मा इसको छोड़ करके निकल पड़ती है। शरीर को, मन को, बुद्धि को पाप सहन नहीं हो पाते हैं तो इसमें से निकल करके चलते हैं। अब चल करके कहाँ जाते हैं? वो अपने पाप पुण्य के हिसाब किताब के द्वारा वो जहाँ उनका 84 लाख योनियों में जहाँ जन्म का योग होता है, संजोग बनता है, ये भगवान का जो मृत्युलोक है, ये जो संसार है, ये इसमें भगवान का एक ऑटोमेटिक चैनल चला हुआ है। उसको सब लोग नहीं जानते हैं। उस चैनल के द्वारा जिसका जैसे कर्म होते हैं
उनके अनुसार उसका हिसाब किताब चित्रगुप्त लिख करके भेजते हैं, चित्रगुप्त लिख करके भेजते हैं, और उसके आधार पर तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब के द्वारा ही तुम्हारा किसी दूसरी योनि में 84 लाख योनि में जा करके जन्म होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम मरते नहीं हो, जाते हो यहाँ से। पर जाते ऐसी जगह हो, जाते ऐसी जगह हो जहाँ इस मृत्यु लोक के लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो वो उसको एक नाम ये दे देते हैं कि मृत्यु, फला आदमी की मृत्यु हो गई। और वो मृत्यु जो है, उस मृत्यु को संसार की प्रचलित भाषा में शरीर के नाश होने को ही मृत्यु कहते हैं। शरीर छूट जाने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद दूसरे जो स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, जो कारण शरीर हैं, 3 प्रकार के शरीर हैं, इन तीनों प्रकार के शरीरों में जो है स्थूल तो चला जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर हमारी जीवात्मा को कर्मानुसार लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ मृत्यु लोक के किसी आदमी को पता नहीं होता है, इसलिए वो मृत्यु को ही सर्वोपरि मानता है, शरीर छूटने को ही सर्वोपरि मानता है। ज्ञानी जन इस विषय में मृत्यु को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, कर्म को सर्वोपरि मानते हैं, सद्धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। धार्मिक और धर्म को प्रकरण को समझने वाले वो धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं, मृत्यु को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। तो मृत्यु केवल इतना ही है, शरीरों के बदलने को ही हम मृत्यु कहते हैं, शरीर छूट जाने को। बाकी और मृत्यु का कोई विशेष यहाँ मार्मिक अर्थ नहीं होता है। मरने के बाद भी मनुष्य रहता है, दूसरे योनियों में रहता है, जिनका हमारा परिचय नहीं होता है। बस इतना ही मृत्यु का जो है मुख्य अर्थ है।